प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 है। एक कार की कीमत 6,25,000 रुपये है। इसकी कीमत का 80% बीमा किया गया था। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमा का 90% भुगतान कर दिया। कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच क्या अंतर है? मतलब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बीमा जो राशि हमें मिली उसमें और जितने में कार खरीदी गई थी, टोटल में डिफरेंस कितना है। तो चलिए देखते हैं। अब कार की प्राइस कितनी थी? तो आप कहोगे 6,25,000। अब उसके 80%, इसके 80% का क्या किया गया था? बीमा किया गया था। ठीक। अब जब बीमा के बाद कार क्षतिग्रस्त हुई तो जितने का बीमा था उसका 90% ही केवल मिला इनको। तो 90%। अब इसको सॉल्व कर देखो, ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल है, ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल हो गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0, 8 × 5 = 40, 8 दूना 16, 4 20 और 8 × 6 = 48, 2 50 × 9 कितना आ गया? 4,50,000। कितना टोटल मिला? इनको टोटल 4,50,000 रुपए मिले। गाड़ी कितने की थी? 6,25,000 की। मिले कितने? 4,50,000। तो डिफरेंस कितने का? तो आप 6,25,000 में से 4,50,000 माइनस कर दो। तो ये देखो 0 0 0 5, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 1। टोटल कितना है? 1,75,000। मतलब जो डिफरेंस हुआ कितने का है? 1,75,000। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। एक कीमती क्रिस्टल का टुकड़ा जिसकी कीमत रुपयों में 15,600 है, गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया। उनका वजन क्रमशः 2, 3 और 5 इकाइयों के अनुपात में था। क्रिस्टल का मूल्य सीधे इनके वजन के घन के अनुसार बदलता रहता है। तो मूल्य में प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। अब हमसे ये पूछ रहा है कि उनके जो लॉस हुए हैं उसको परसेंट में आप बताओ। तो ठीक है, लेकिन एक बात कर रहा है कि जो उनका वेट है ना, वैल्यू वेट के क्यूब में चलती है। अब समझना मेरी बात। अगर वह हीरा मतलब क्रिस्टल टूटा ना होता तो अगर उसका वजन की बात करें तो टोटल कितना होता? तो 5 3 8 2 10, टोटल कितना होता? 10 होता। लेकिन हुआ क्या कि वह गिरा, टूट गया। टूटने के बाद उसके टुकड़े 2, 3 और 5 के रेशियो में हुए। लेकिन जो इनकी वैल्यू है ना, इनके क्यूब में चल रही है। मतलब 2 के क्यूब में, 3 के क्यूब में और 5 के क्यूब में। अब अगर 10 का क्यूब करें तो कितना होगा? 1000। इनका क्यूब करें तो ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। हो जाएगा। ऐड करो कितना? 125 और 27 कितना? 152 और 152 में 8 ऐड करो 160। मतलब अगर हीरा टूटा ना होता तो उसकी प्राइस कितनी होती? 1000 होती। लेकिन टूटने के बाद उसकी प्राइस कितनी हो गई? 160 हो गई। कितनी हो गई? 160। तो लॉस कितने का हुआ? तो आप कहोगे 840 का। तो आप परसेंट में बताओ। तो कुछ नहीं, 840 कितने पे? 1000 × 100।
ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, कितना है 84, मतलब उसे लॉस कितने का 84% का। ऑप्शन कौन सा? ए। टूटने के बाद हीरे में लॉस कितने का हुआ 84% का। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? अब मेरी बात समझना, परीक्षा पास करने के लिए हमें 33% नंबर चाहिए, 33% नंबर चाहिए, लेकिन एक छात्र को कितने मिले 130 नंबर केवल मिले। कितने मिले 130, और वह 35 नंबर से रह जाता है। कितने से रह जाता है 35 नंबर से। अगर 35 नंबर उसे और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो अब उसे अगर 35 नंबर और मिल जाते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसमें अगर हम 35 ऐड करें तो क्या ये वैल्यू 33% के बराबर हो जाएगी? तो आप कहेंगे हो जाएगी, क्योंकि पास होने के लिए हमें क्या 33% चाहिए था। तो इसको ऐड करेंगे तो पास भी हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी 33%। तो हो जाएगा 33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि 165। कितने? 165। अब कह रहा है कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक, हमसे मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। तो मैक्सिमम किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 100%। तो यहां से निकाल लो, देखो तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 5। 1% की वैल्यू कितनी हो 5, तो हमें क्या चाहिए 100%। तो 100% की कितनी हो जाएगी 500। मतलब उस एग्जाम में जो मैक्सिमम नंबर था वो कितना था 500। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा विमल ने परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए तो उसे न्यूनतम योग्यता के अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो न्यूनतम योग्यता अंक कितना? देखो अब मेरी बात समझना, मान लो मैं कहता हूं कि ये लाइन है, यहां पे ये मान लो 0, ठीक। अब ये मान लो पासिंग लाइन है। अब कह रहा है कि उसे 46% नंबर मिले, तो इससे ये 10 नंबर कम था। 10 नंबर क्या था? कम था। पासिंग लाइन से 10 नंबर कम था। अगर उसे 52 मिले होते, 52% मिले होते, तो वह पासिंग लाइन से 8 नंबर ज्यादा हो जाता है। ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक। अब यहां पे ध्यान से देखना, परसेंट में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 6% का। वैल्यू में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 18, क्योंकि पहले 10 तो ये यहां तक जाके कवर किया होगा, अब प्लस 8 ये 18, मतलब वैल्यू में कितनी है 18। तो मतलब 6% की वैल्यू कितनी है 18। तो 100% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 100% कितना हो जाएगा 300, क्योंकि इसे सिंप्लीफाएंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 100 की कितनी 300, ठीक। अगर 100% की 300 है तो हमसे पूछ रहा है कि उसे कितने नंबर, मतलब न्यूनतम योग्यता अंक क्या है, मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए। तो 300 का आप 46% निकाल दो और जो आए उसमें 10 ऐड कर दो। देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा 138 और प्लस 10 148। ऑप्शन कौन सा? सी। मतलब उसे पास होने के लिए कितना चाहिए 148 नंबर चाहिए। बातें क्लियर है या नहीं? बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना।
कर एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? अब देखना, मेरी बात समझना। अब ये वाली लाइन देखो आप, करा जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। हमने मान लिया विनीता का अंक x था, तो अनीता का कितना? इसका 110%। ठीक। और सुनीता का अंक कितना? अनीता के अंक का 90%। तो ये अनीता का अंक है, सुनीता का 90/100। अब सुनीता ने परीक्षा में कितने नंबर पाए? 198। सुनीता ने परीक्षा में कितने नंबर पाए? 198। तो ये पूरा क्या होगा? 198 के बराबर है। अब कैंसिल कर दो, देखो 0 से ये, इस 0 से 11 9 99, 99 दूना 198, 2 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200। मतलब विनीता को कितने नंबर मिले थे? 200 नंबर मिले थे। विनीता को कितने मिले थे? 200। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, करा 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। तो उसने उनमें से प्रत्येक द्वारा अंक प्राप्त किया गया। अब देखना, मेरी बात समझना ध्यान से। मान लो उसमें पहला वाला जो है फर्स्ट, वह x नंबर पाया, तो दूसरे ने उससे 15 ज्यादा पाया, तो वह क्या हो? x + 15। ठीक। करा जो सेकेंड वाला है ना, इसका नंबर दोनों के नंबर का सम का 80% है। तो दोनों के नंबर का सम हम करेंगे तो क्या होगा? x + 15। अब इसका हमें 80% क्या है? पहले वाले के बराबर, दूसरे वाले के बराबर, x + 15 के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो, इसे 20 से 4 बार में, ये 20 से 5 बार में, 5 का इधर मल्टीप्लाई करें तो 5x, और यहां आ जाएगा कितना? 75। ये हो जाएगा 8x 60। ये आ जाएगा 3x बराबर 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। कहीं मिस्टेक हो गई क्या? साठ 5x 3x, सॉरी 1 सेकेंड, फिर से देखना। देखो इधर पहले वाले को कितना मिला था? x। दूसरे वाले को क्या हो जाएगा? तो आपको x + 15। ठीक। ये जो सेकेंड वाले को नंबर मिला ना, यह टोटल दोनों के सम का 80% है। तो अब देखो इसे कैसे लिखेंगे? x + 15 = अब दोनों का सम करो तो ये 2x + 15 80/100। इसे सिंप्लीफाई करें तो 4/5 हो जाएगा। अब देखो 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5x, ये हो जाएगा 15 × 75 बराबर ये 8x + 60। ठीक। अब यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे कि 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। मतलब इसे 5 नंबर मिले, तो इसे कितने मिले? 20। 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20। मतलब एक को 5 मिला, दूसरे को क्या मिला? 20। ऑप्शन कौन सा? डी।
बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंक का 50% सुनिश्चित करना होगा। 2 पेपर वाली परीक्षा में एक पेपर में 200 अंकों के पहले पेपर में 40% अंक हासिल किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों पेपर का मिलाकर 50% होता कितना है। तो देखो, पहला पेपर 200 का, दूसरा 150 का, टोटल कितने हो गए 350। अब 350 का 50% निकालेंगे तो मिलेगा 175। मतलब हमें कितने नंबर चाहिए? टोटल 175 नंबर चाहिए। अब कह रहा है कि पहले पेपर में 200 का 40%, मतलब 200 में 40% नंबर मिला। तो पहले पेपर में उसे कितना नंबर मिला? अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो 200 में उसे 40% मिला है, तो कितना मिला? 80 नंबर। उसे कितना मिला? 80। ठीक। अब कह रहा कि दूसरे पेपर में उसे कितना नंबर मिल जाए कि कुल मिला के 175 हो जाए। तो दूसरे पेपर में उसे कितने नंबर चाहिए? तो आप कहेंगे दूसरे पेपर में उसे 95 नंबर चाहिए। दूसरे पेपर में कितने चाहिए? 95 चाहिए। तो दूसरा पेपर कितने का है? तो आप कहोगे 150 का। कितना परसेंट? 95। तो x/100। तो ये 0 यहाँ से कैंसिल, और यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में, और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 19 बार में। ठीक। तो ax की वैल्यू आ जाएगी 190/3। डिवाइड करो तो 6 18, कितना बचा? 1 10, और ये हो जाएगा 10, तो 3 3 9, 63 कुछ आएगा। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन डी 63.33%। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंक से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंक से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा में कुल अंक कितना? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। पहले करा कि उसे 65% नंबर मिले, तो वह 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, योग्य नहीं हो पाया। लेकिन अगर जब उसे 80% नंबर मिले तो योग्यता से 5% अधिक नंबर हो गए। तो मैं आपसे पूछूं योग्यता कितने पे है? तो जब वो 80% पा रहा है, योग्यता से 5% अधिक हो जा रहा है, तो योग्यता कितना होगा? 75%। योग्यता कितनी होगी? 75%। तो अब कह रहा है कि परीक्षा में कुल अंक कितना? देखना, अब पहली लाइन है कि x हमें पता नहीं, उसका 65%/100 प्लस 20 इक्वल टू कितना आएगा? 75% के हो जाएगा। अगर वो 65% उसे मिला, 20% पा जाता तो ये योग्य हो जाता, पास हो जाता। दूसरे वाले को 80% जब नंबर मिला तो वो 5% अधिक हो गया, तो हमने 5% माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 75। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 13 5 65, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13x, एक सेकंड, ऐसे नहीं, इसको लिखो बट्टे में 100। 13x, या ऐसे कर दें, छोड़ो, इतना क्या करेंगे। x का 65% प्लस 20 बराबर x का 75%। ठीक।
अब ये 65% है, 75 इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा x का 10% इक्वल टू 20। तो x का 10/100 इक्वल टू 20। सिंप्लीफाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। मतलब मैक्सिमम नंबर कितना है 200। ऑप्शन कौन सा बी। ये बातें समझ में आई या फिर से बताऊं? फिर से देखना एक बार। हमसे कह रहा है कि एक छात्र को 65% नंबर मिले, तब उस कंडीशन वो 20 नंबर से फेल हो गया था। लेकिन अगर उसे 80% नंबर मिल जाते तो वह योग्यता पास होने से 5% ज्यादा हो जाता। कितना हो जाता? 5% ज्यादा हो जाता। तो पास कितने पे होगा? तो आप कहोगे कि 75% पे, क्योंकि जब उसे 80% नंबर मिल रहे हैं तो वो 5% क्या हो रहा है? ज्यादा हो जा रहा है पास होने से। तो हमें पता चलेगा कि जो पास की बॉर्डर लाइन है वह क्या 75% है। अब इसे भी अगर 20 नंबर और मिल जाते, इसे भी 20 नंबर और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता। लेकिन इसे 65 नंबर केवल मिले, तो हम लिखेंगे कि x का 65% प्लस 20 इक्वल टू x का 75%। ठीक। अब इसे देखो, अब 65 को उधर ले आकर कितना हो जाएगा? तो x का 10% बराबर कितना 20। तो x का 100% कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या 140 है और लड़कों का लड़कियों के से अनुपात 2:3 है। यदि 50% लड़कों और 33.33% लड़कियों को स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है, तो अचयनित लड़कों से अचयनित लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे जो लड़के और जो लड़कियां चयनित नहीं हुए हैं प्रतियोगिता के लिए, उनका परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमें उनका परसेंट निकालना। देखना, मेरी बात समझना ध्यान से। टोटल लड़के कितने हैं? 140 है। उसमें कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 का। तो अगर मैं बॉय की बात करूं और गर्ल की बात करूं, तो बॉय कितने होंगे? तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 28 दूना 56, ये हो जाएगा 56 लड़के हैं। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? तो आप कहोगे 84। ठीक, 2 और 3 के अनुपात। कर 50% लड़के और 33.33% लड़कियों को स्कूल की प्रतियोगिता के लिए चुना गया। अब 50% इसका कितना होगा? तो आप कहोगे 28। मतलब 28 लड़के चुने गए, तो जो नहीं चुने उनकी संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे उनकी भी 28 ही होगी। ठीक। अब लड़कियों में कह रहा है कि 33.33% का मतलब क्या था? 1/3 चुना गया। तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा? तो 1/3 चुने गए तो 3 दूना 6, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ भी 28 ही सेलेक्ट हुए, तो यहाँ कितने बच गए? आप कहोगे 56। तो कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में इनका कितना परसेंट है जो चयनित नहीं हुए लड़के? तो कितने हैं? 28। कितनी लड़कियां हैं? 56 × 100। सिंप्लीफाई करोगे तो 50%। कितना आएगा? 50%। लड़कों की संख्या प्रतिशत में कितने लड़कियों की तुलना में? 50%। जो सेलेक्ट नहीं हुए। तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। इनमें से 30 दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि छात्रों की कुल संख्या
2500 हो तो कितने छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होंगे। देखो अब इसे वेन डायग्राम से करते हैं। देखो ये मान लो फर्स्ट सब्जेक्ट की बात हो रही है, इस सेकंड में कह रहा कि 35% छात्र एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हो गए। अगर 30% दोनों विषयों में फेल है तो पहले में कितने, पहले विषय में टोटल कितने हैं, 35%। अगर 35 में 3 यहां लिख दिया गया तो बचे कितने, 5% यहां। दूसरे सब्जेक्ट में टोटल फेल कितने हैं, 42 में 30 यहां हो गए तो बचे यहां कितना, 12। ठीक, देखो बी में दोनों मिला के 42 हो रहे हैं, ए में दोनों मिला के 35 हो रहे हैं, और दोनों में कितने, 30%। तो कह रहा है कि यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो कितने छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होंगे। तो देखो एक विषय में कितने, यहाँ 12%, यहाँ 5%, यहाँ मतलब टोटल 17% ऐसे लोग हैं जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं। तो हमें पूछ रहा है उनकी संख्या, तो टोटल स्टूडेंट कितने, 2500। अब 2500 का अगर हम 17% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 0 0 से कैंसिल, 17 × 5 = 85, 8 17 दूना 34 में 8 जोड़ोगे कितना होगा, 42। तो कितना है, 425। मतलब एक विषय में केवल फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 425। अगर आपसे दोनों विषय के पूछ लेता तो आप 30% निकाल देते। आपसे केवल पहले विषय का पूछ लेता तो आप 5% निकाल देते। आपसे केवल दूसरे विषय का पूछ लेता तो आप 12% निकाल लेते। जो भी पूछता हम यही से कर देते। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषयों में असफल है। यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी भी परीक्षा में मैं आपसे पूछ लूं मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है परसेंट में, तो आप कहोगे 100%। 100% ज़्यादा तो नहीं होगा कि कहीं ना दिमाग में आ जाए कि 110% हो गए, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा 100% ही होगा। अब मान लो ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है। अब कह रहा है कि फिजिक्स में 80% और केमिस्ट्री में कह रहा है 70%, और दोनों विषय में फेल भी हुए कितने, 15%। अब मैं आपसे कहूं इन सब का टोटल मिला के 100% ही तो होना चाहिए। 100% से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इनका सम देखो कितना, 80 और 70, 150। 150 में 15 जोड़ेंगे 165। ये तो 65% ज़्यादा हो रहा है 100 से। तो कहने का मतलब यही 65% ऐसे लोग हैं कि जो दोनों विषय में पास हैं, सॉरी दोनों विषय में क्या है, पास हैं। इन्हीं 65% की वैल्यू अब आपको दे रखी है 325। ठीक, अगर दोनों विषयों में 65% पास हैं तो अब अगर मैं केवल फिजिक्स की बात करूं तो अब देखो 80 में से 65 यहाँ हो गया तो यहाँ आप कितने बचे, 15। 70 में से 65 यहाँ हो गया तो यहाँ कितने बचे, 10। अब देखो 65, 10, 75 और हाँ 65, सॉरी ये 10 नहीं 5, ये 5। ठीक, तो अब देखो 65, 5, 70 और 70, 30, 100। अब टोटल 100 हो गए ना। बात समझ में आ रही है, फिर से बताऊं, देखना फिर से।
किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 100%। 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है और ये दोनों विषयों में फेल लोग हैं, दोनों विषय में फेल का कितना बता रहा है? 15%। और केमिस्ट्री में कितना बता रहा है? 70%। और फिजिक्स में कितना बता रहा है? 80%। अब अगर दोनों विषयों में टोटल नंबर आप स्टूडेंट 100% से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आप ये बताओ, ये तो अगर इनका सम करेंगे तो 100% से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो अब वो कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब ये कि जो 100% से ज़्यादा हो रहा वही ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। तो देखो 70 में 80 जोड़ोगे 150, 150 में 15 जोड़ोगे 165। 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है? 65%। तो ऐसे 65% स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में क्या है? पास है। अगर दोनों विषयों में 65, तो ये 80 अब नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ कितना बचेगा? तो आप कहोगे 15। दोनों मिला के 65% हो गए। अब ये 70 नहीं बचा, अब ये क्या हो जाएगा? 5। यहाँ दोनों मिला के कितना हो गया? 70 हो गया। अब देखो इनका सम करोगे तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब इसी 65% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 325। 325। तो आपसे पूछा कि परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 100% पूछा, तो अगर 65% की वैल्यू 325 है, ठीक, तो देखो 13 से कैंसिल, 13 बचे। अरे 65 से डायरेक्ट कर देना, 65 एक कम 65 और 65 बचे 325। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 500। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। तो ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, 35% छात्र भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए, 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 5% छात्र तीनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए और 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। तो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा हमसे। केवल अर्थशास्त्र में कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत पूछा। देखो यहां पे 3 सब्जेक्ट है। अब एक क्या? इकोनॉमिक्स है, एक जियोग्राफी है और एक हिस्ट्री है। ठीक, अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब कह रहा है कि यहां पे देखना, कर 5% ऐसे छात्र जो तीनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो 5 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए। 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए, तो 14 में 5 यहां हो चुका, तो कितने बचे? 9। यहां क्या होगा? 9। देखो दोनों मिला के 14 बन रहे हैं। फिर क्या करें? 21% छात्र भूगोल और इतिहास में, 21% छात्र भूगोल। एक सेकंड फिर से देखना, करा कि 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यहां तो 5 आ जाएगा। चलो, करा 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, तो 14% अर्थशास्त्र भूगोल में हो अनुत्तीर्ण, तो 5 यहां लिखा, तो यहां कितना बचेगा? 9 भूगोल और अर्थशास्त्र में। कर 21% छात्र इतिहास, भूगोल और इतिहास में अनुत्तीर्ण। 21%, 21 में 5 यहां होगा, तो यहां कितना बचे? 16। अब कह रहा है कि 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, तो 18 में से 5 यहां बचा कितना? 13। ठीक,
तो कह रहा है कि केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत ज्ञात की। अब आ जाओ ऊपर, कह रहा है एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। देखना 41%। अब यहाँ पे 9, 5, 14 और 13 कितना 27 और 27 यहाँ कितना बचा 14, मिला के 41 हो गए यहाँ। अब कह रहा है कि 35% भूगोल में, तो 15, 16, 5, 21, 21 में 9 जोड़ोगे 30 और 30 यहाँ क्या बचा 5% भूगोल में। और क्या करा 39% इतिहास में, तो 16 में 13 ऐड करोगे 29, 29 में 5 जोड़ोगे 34 और 34 में 5 जोड़ोगे 39, 5% यहाँ हो गया। अब सबके पता चल गए। अब हमसे जिसका भी पूछे हम बता देंगे। तो हमसे केवल अर्थशास्त्र का पूछा है, तो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 14%। ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन कौन सा बी। अगर हमसे पूछता केवल जियोग्राफी में तो हम बताते कितना 5, केवल पूछता है हिस्ट्री में तो हम भी यहां भी बता देते क्या 5। तो हम इस डायग्राम से पूरा आंसर दे सकते हैं। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक कॉलेज में 500 छात्रों में से 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, 75 न तो क्रिकेट खेलते हैं और न कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वालों छात्रों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब कॉलेज में तो टोटल कितने 500 ही बच्चे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इनका ध्यान से देखो सम करोगे तो 550 है, मतलब 50 ऐसे इधर उधर कहीं न कहीं हैं कि जो मतलब कुछ न कुछ खेलते रहे। देखो अब कह रहा है कि कबड्डी और क्रिकेट की बात हो रही ना, चलो ये मान लो सर्कल हमने कबड्डी की बना ली और ये क्रिकेट की बना ली। कह रहा है कि 350 क्रिकेट खेलते हैं और 125 कबड्डी खेलते हैं, 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं। मान लो 75 यहाँ पे ना तो क्रिकेट खेल रहा है और ना तो कबड्डी खेल रहा है। अब कह रहा है कि 350 क्रिकेट, 350 यहाँ है और कह रहा है 125 कबड्डी में। अब ध्यान से देखो तो इनका सम कितना हो जा रहा है 125 प्लस 75 प्लस 350, तो आप कहोगे ये 550, मतलब 50 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। तो 50 को अगर यहाँ कर देंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि अब ये आ जाएगी 75 लोग यहाँ हो जाएंगे, 300 लोग यहाँ हो जाएंगे। देखो 375 75 कितने हो गए 150, 450, 50, 500, टोटल 500 फिक्स हो गए। अब कह रहा कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो 50 लोग दोनों खेल रहे हैं, कितने में से 500 में से इंटू 100%। अब देखो ये इससे कैंसिल कितनी बार 10%, मतलब 10% ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल रहे हैं। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं जिनमें से 42% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं, 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या क्या है? देखो 82 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 5 है, ऐड करो 82 7 89, 89 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 93, मतलब 93% लोग खेल रहे हैं। तो बचे कितने 7%, क्योंकि पूरा नंबर अपने आप में कितना होगा 100%, तो 7% लोग बच गए। यही 7% क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, यही 7% क्या है क्रिकेट खेलते हैं। तो 3600 का 7% निकाल दो, 7 6 42 4 और 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ोगे कितना होगा 25, मतलब 252 ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि
50% समाचार ए पढ़ते हैं, 40% समाचार पत्र बी पढ़ते हैं और 20% न तो ए पढ़ते हैं न तो बी पढ़ते हैं। यदि ए और बी दोनों पढ़ने वालों व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोग हैं जिन व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। अब सुनो मेरी बात, अगर पूरी भी जनसंख्या होगी तो अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। टोटल कितनी होगी? 100% होगी। तो इनका सम करो, देखो 40, 50, 90 और 20 कितना है? 110। 110। तो अगर टोटल जनसंख्या 110 बन रही है तो होती तो जनसंख्या 100 ही है, ये 110 कहाँ से आ गई? मतलब कि ये जो 10% एक्स्ट्रा है ना, यही ऐसे लोग हैं जो समाचार ए भी पढ़ते हैं और समाचार बी भी पढ़ते हैं, दोनों समाचार पढ़ते हैं। तो इन्हीं 10% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 500। तो 100% 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, 10 से इधर, मतलब कितने लोगों पे सर्वेक्षण हुआ? तो आप कहोगे कि 5000 लोगों पे सर्वेक्षण हुआ। कितने लोगों पे हुआ? 5000 लोगों पे। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर? कोई डाउट? बात समझ में आई या फिर से बताएं? देखो मेरी बात समझना, कोई भी जनसंख्या होगी वो अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। 100% से ज़्यादा तो नहीं होगी ना। अगर 100% से ज़्यादा नहीं हो रही तो कैसे इनका सम 110 हो रहा है? तो ऐसा है कि कहीं कहीं ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप कहाँ हो रहा है? जो ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे लोग होंगे जो ए समाचार पत्र ए और समाचार पत्र बी दोनों पढ़ रहे हैं, वही लोग ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं? यही एक्स्ट्रा 10% है। ऐसी 10% की वैल्यू आपको दे रखी है 500। तो पूछ रहा कितने पे सर्वेक्षण हुआ? तो 100%, 5000। बातें क्लियर? कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।